स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि संयुक्त वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी, और उसमें एक आवेशित कण गति कर रहा है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ एरिया विच एक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप समझ सकते हैं कि एक आवेशित कण एक ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जहाँ पर या गति कर रहा है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हुए हैं। तो उस पर बल क्या होगा, यानी कि क्या उस पर होगा आखिर जब वैद्युत क्षेत्र भी काम कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी है तो क्या होगा। तो बस आपको थोड़ा सोचना है, थिंक अबाउट, सोचें कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक ऐसे फील्ड में वर्क कर रहा है या गति कर रहा है, एक ऐसे फील्ड में मूव कर रहा है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों लगे हुए हैं। तो जब दो फील्ड इस पर लगे हुए रहेंगे तो दोनों की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, वही दोनों का फोर्स हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि वैद्युत जो क्षेत्र होता है उसमें किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स F = QE होता है। इसे हम कह सकते हैं फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका, यानी कि वैद्युत बल, ई से हमने दिखाया, ठीक है। फिर उसी चार्ज पार्ट के बाद चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल को मैं FM अगर लिखूँ तो FM = आपका हो जाएगा Q, और यहाँ से देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। हम जानते हैं चुंबकीय बल आपका लॉरेंज बल होता है, और लॉरेंज बल क्या बताता है, लॉरेंज बल आप जानते हैं कि लॉरेंज बल F = QVB sin थीटा होता है। बस इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B आप लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर V क्रॉस B को तोड़ेंगे तो VB sin थीटा आ जाएगा। तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब उस चार्ज पार्टिकल पर एक बल क्या होगा, एक तो वैद्युत बल लग रहा है और एक जो है उस पर चुंबकीय बल लग रहा है। तो एक बल क्या होगा, तो एक बल निकालेंगे तो मान लेते हैं एक बल F = FE + FM है। तो FE की वैल्यू हम रखें अगर QE, ठीक है, और प्लस FM की वैल्यू रखें Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होते, वेक्टर लगा सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि Q दोनों में मैं Q कॉमन ले सकता हूँ, तो वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V आपके पास यहाँ पर F = एक फोर्स आ जाएगा। यानी कि जब कोई आवेशित कण संयुक्त वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में काम करेगा, ऐसी जगह पर गति कर रहा है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस पर एक फोर्स लेगा F = Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। अब यहाँ से देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक कंडीशन में इफ, या कह सकते हैं यदि, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और जो आपका क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो और जो आवेशित कण की गति है वो इन दोनों के लंबवत, यानी आवेशित कण के वेग इन दोनों के लंबवत हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र एक दिशा में हो, इसके विपरीत यानी लंबवत। अब विपरीत लंबवत में अगर आप कंफ्यूज, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा, मतलब एक कंडीशन ऐसा दे रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो और जो आवेशित कण का वेग है वो इन दोनों के लंबवत हो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, एंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इन दोनों के, ठीक है, क्या हो, यानी आवेशित कण का वेग इन दोनों के लंबवत हो। तब क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र और आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं
और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। और जब ये एक दोनों को मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं तो जो आवेशित कण होता है यानी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो होता है, उस पर जो फोर्स था वो क्या होता है? 0 है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, यही इसमें खास बात है कि जब वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं और आवेशित कण का वेग इन दोनों के लंबवत होता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। और जब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तब यहाँ से एक फार्मूला F को मैं 0 कर दूं और यहाँ लिखूं Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ऐसे मैं लिख लूँ, Q का यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0। Q 0 0 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं वेक्टर E और माइनस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V इज इक्वल टू 0, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर प्लस था, ये माइनस कैसे। तो आप यहाँ देखेंगे तो मैंने V क्रॉस वेक्टर जो आपका V था वो मैंने वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए जो ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है ये क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी अगर डॉट में होता तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B को आप वेक्टर B डॉट A लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को आप वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A नहीं लिख सकते, ये नेगेटिव हो जाता है। तो जब मैंने इसको बदला तो नेगेटिव हो गया। अब क्यों बदल रहे? ताकि इसको आसानी से मैं उधर ले जाऊं और पूरी वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आ जाए। तो E इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर B ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका परिमाण लूँ तो E इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? V साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर? 90। थीटा 90 कहाँ से पता? क्योंकि पता चला कहाँ से 90 पता चला? आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो E इज इक्वल टू आपका V हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई। यहाँ से V अगर निकालेंगे तो E अपान B इज इक्वल टू आपको V मिल जाएगा। यानी कि जब आवेशित कण पर कोई बल नहीं कार्य करेगा तब वो अविक्षेपित रहेगा, यानी अनडिफ्लेक्ट रहेगा, वहीं का वहीं वो पड़ा रहेगा, अविक्षेपित रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो अविक्षेपित रहेगा और उसका वेग v जो होगा E अपान क्या होगा? v हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के देखिए जो वैद्युत क्षेत्र है ना, कि वैद्युत क्षेत्र क्रॉस कर रहा है किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। तो ऐसे हम क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्रॉसित वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आप क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे कि जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे और कण का वेग इन दोनों के लंबवत हो तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस कर देता है, यानी कि निरस्त कर देता है। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें आवेशित कण अविक्षेपित रहता है, अब कोई बल उस पर कार्य नहीं करेगा तो अविक्षेपित रहेगा, और जब वो अविक्षेपित रहता है तब ऐसा क्षेत्र आपका क्या होता है? क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।